अरब महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर विनाशक हमले किए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजराइल पर धावा बोला है। पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। यह हमला यमन से हूती संगठन ने किया है। 3 मोर्चों से तेल अवीव पर हमले होने के बाद इजराइल ने हूती और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आप देखिए कैसे हूती हिज्ब के हमले और इजराइल के पलटवार अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। इजराइल में ऐसा विध्वंस पहली बार हुआ है। इजराइल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। हूती के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पूरे इजराइल में सायरन गूंजने लगे। इजराइल के 20 लाख लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द करीबी बंकर में पहुंच जाए। आसमान में मंडरा रहा खतरा किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों से आसमान में धुएं की लकीरें नजर आने लगी। लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइल को रोक नहीं पाए। मिसाइलों के टुकड़े जगह जगह गिरने लगे और जगह जगह आग लग गई। हूती का टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट से पहले मोदन रेलवे स्टेशन के करीब हूती की मिसाइल गिरी। ट्रेन स्टेशन के कई इलाकों में विस्फोट के बाद मिसाइल के टुकड़े फैल गए और आग लग गई। मिसाइल इंटरसेप्शन की कोशिश में इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई। हूती की मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर पहले गिरी। हूती ने 15 सितंबर की सुबह 6:21 पर हमला किया। सुबह 6:32 पर इजराइल में सायरन गूंजने लगा। इजरायली सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यह भी पड़ताल की जा रही है कि हूती की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लेयर को कैसे भेद कर निशाने पर गिरी। तेल अवीव की सुरक्षा में इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इनमें पहली 2 लेयर लॉन्ग रेंज एरो 3 डिफेंस सिस्टम की है और एक लेयर शॉर्ट रेंज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की है। लेकिन हूती की मिसाइल इन सब लेयर को ध्वस्त करते हुए तेल अवीव पर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 22 मिसाइलें फायर की, लेकिन हूती की मिसाइल नहीं गिरा सकी। इसके अलावा हूती की मिसाइल सऊदी अरब के जल क्षेत्र और जॉर्डन की वायु सीमा से होती हुई इजराइल पहुंची। हूती ने 3 देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है हूती का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना। इजराइल पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इसीलिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। हूती ने यमन से इजराइल की राजधानी पर हाइपरसोनिक हमला किया। इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर तय किया और इतनी दूरी तय करने में मिसाइल को 11 मिनट
5 सेकंड का वक्त लगा। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है कि हूती की प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक कामयाब रही है और आने वाले समय में इजराइल पर इससे बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के समर्थन से चलने वाले अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने का भी ऐलान किया। हाइपरसोनिक हमले के बाद इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले को बड़े हमलों की शुरुआत माना जाए, क्योंकि हूती के पास ऐसी मिसाइलों का भंडार है जिन्हें इजराइल रोक नहीं सकता है। इजराइल पर 15 सितंबर की सुबह एक साथ 3 मोर्चों से हमले किए गए। यमन से हूती ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके साथ ही गाजा से हमास की रॉकेट ब्रिगेड ने हमले किए। इसके साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। ये हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के 8 मिलिट्री बेस पर 15 सितंबर की सुबह रॉकेट बरसाएगा। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट में तबाही मची। इन हमलों से गलीली सहित कई इलाकों में नुकसान की खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने कुल 40 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास ने भी गाजा से रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले किए। पंद्रह सितंबर इजराइल के लिए अब तक का सबसे विनाशक दिन साबित हुआ है। 14 सितंबर को यमन में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। हमलों के बाद ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने कहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की पहली बरसी 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर तक इजराइल पर सरप्राइज अटैक किए जाएंगे। हमलों के बाद इजरायली वॉर काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल सरकार ने यमन और लेबनान पर बड़े हमलों का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यमन में हूती के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण लेबनान के वज्जानी में इजराइल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वज्जानी के नागरिकों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है इजराइल जल्दी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब अरब में ऑल आउट महासंग्राम छिड़ जाना होगा। इस हमले के बाद ईरान और इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।